हेलो एंड वेलकम बैक टू एस्पिरेंट्स लाइफ। आज है मेरे बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी का डे 18। सुबह के बज गए ऑलमोस्ट 6:30। तो और अभी नींद खुल चुकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मॉर्निंग का जो प्रोडक्टिव टाइम है इसको जो सारी चीज़ें याद करने जैसी है, जैसे कि करंट अफेयर्स और हो या वो क्या वो, इसके लिए यूटिलाइज़ करूँ। तो दिन की शुरुआत करते बिना कुछ टाइम पास किए कोशिश करूँगा कि आज पूरे दिन में जो मेरे टू डू लिस्ट है जो मैं बनाता हूँ डेली, मतलब एक पीरियड के लिए बनाता हूँ। जैसे मैंने अभी से लेके 11 मई के आसपास तक बनाई है। तो कोशिश करूँगा कि आज जितनी भी चीज़ें मैंने सोची है कि ये करूँगा तो सारी की सारी कंप्लीट कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं आज का दिन बिना टाइम पास किए। करंट अफेयर्स करता हूँ मैं सबसे पहले। तो करंट अफेयर्स के साथ ही आज का दिन शुरू करते हैं। तो जो मैं रेगुलर रूटीन फॉलो करता हूँ मॉर्निंग में, जो चीज़ याद करने की है वही मैंने आज भी किया। मैं स्टार्टिंग में टेबल्स लर्न करता हूँ, मतलब रिवाइज करता हूँ 30 तक। उसके बाद में स्क्वायर्स करता हूँ, क्यूब्स करता हूँ। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्शन, आईएमएफ का प्रोजेक्शन, वो सब याद करता हूँ इन द सेंस डेली रिवाइज करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें याद करने में हेल्प हो जाती है। और ये मेरा ख़त्म होती है। मैंने करंट अफेयर्स किए और मेरे को स्पेशली ये जो तरीका है यूट्यूब पे पढ़ाने का, जो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू पढ़ता हूँ मैं, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है आजकल। और इससे चीज़ें याद रहने में भी बहुत हेल्प हो रही है। उसके बाद में मैं जो डेली के हैंड रिटन नोट्स है वो रिवाइज करता हूँ, वो किया। और ये सब में मेरे को ऑलमोस्ट बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छे से सारे करंट अफेयर्स देखूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़ा पोर्शन होता है। और याद रखना इतना सब डेटा और चेंजिंग होता है, कि क्योंकि अगर आज कुछ न्यूज़ है तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में वही टॉपिक चेंज हो जाए, उसी में कुछ डेवलपमेंट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें लिंक वगैरह करना, ये सब में टाइम लग जाता है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ज़रूरी है। उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी होके प्रोडोजी की, जो मैं डेली पढ़ता हूँ। जो आपको ऑर्डर करनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया 5 मार्क का, जिसमें से मेरे को 3.75 मार्क्स मिले। और उसके बाद मैं गया थोड़ा चाय पीने बाहर। तो टाइम हो गया ऑलमोस्ट 10:30। और अभी मैं थोड़ा चाय वगैरह पी के आया बाहर से। 9:30 बजे मैंने ब्रेक लिया था। इसके बाद अभी से ऐसे लगने लग गया है कि बहुत सारा बचा है। और आज सुबह कुछ हुआ नहीं। वैसे मैंने करंट अफेयर्स तो कर लिए है, जैसे जो भी मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि क्या करंट अफेयर्स किए मैंने, कैसे किए। और यही पैटर्न है, यही तरीके से मैं डेली करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ, जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट भी लगते हैं। और अभी मैं कंटिन्यू एक सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ, जो कि एक 11 आवर की मैराथन सीरीज़ अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की। तो अभी मैं 1 घंटा डेली 1 घंटा उसका करता हूँ। तो आज भी 1 घंटा उसका करूँगा। उसके बाद में कल तो कोई एडिटोरियल का सेशन अपलोड नहीं हुआ था यूट्यूब पे, जो मैं फॉलो करता हूँ वो वाला। और आज भी संडे की वजह से नहीं अपलोड हुआ है। तो परफेक्शन बैच में जो मैं यस ऑफिसर से करता हूँ, तो उसमें से थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा इंग्लिश की, जिससे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह या एरर डिटेक्शन जो भी हो, वो एक सेशन कंप्लीट करूँगा। बहुत सारी आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में से भी, ये दिन भर चलता ही रहता है। इसमें से भी, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी तुम कितना भी करो प्रैक्टिस, सुबह से कितना भी जल्दी उठो, ये मन में लगा ही रहता है कि बहुत कहीं हम पीछे चल रहे हैं ऐसा। तो ब्रेक तो मैं ले ही चुका हूँ। तो अभी स्टार्ट करता हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि यूट्यूब से मैं देखने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया। तो ये सिटिंग में मैंने सबसे पहले किया 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जिसके मैं डेली 5 रूल करता हूँ। मतलब मेरा 25 डेज़ में वो ख़त्म हो जाएंगे सीरीज़। उसके साथ साथ मैंने किया परफेक्शन बैच में का पैरेललिज्म, जिसके मेरे थोड़े क्वेश्चन भी बने। तो मेरे को वो करते टाइम थोड़ा मज़ा भी आया। क्वेश्चन बने तो थोड़ा मज़ा आ ही जाता है। तो टाइम हो गया है 2:40 और मैं इंग्लिश के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो मेरे को करना था वो भी किया हूँ मैं। उसके साथ साथ पैरेललिज्म भी किया हूँ, जो परफेक्शन बैच में करता हूँ। तो उस पर अपलोड हुआ था सेशन। मैं कोशिश करता हूँ कि कल का सेशन आज करूँ। मतलब उनके फिक्स शेड्यूल से, मतलब उनका जो फिक्स रूटीन है पढ़ाने का, वो मेरे रूटीन से मैच नहीं करता, क्योंकि मेरे को पीछे का बैकलॉग भी करना है। ऐसा नहीं है मैं कि साल भर से पढ़ाई कर रहा हूँ। ये मेरा स्टार्टिंग फेज़ ही है और अभी एग्ज़ाम आ रही है। तो इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से अपना जो भी शेड्यूल है वो एडजस्ट किया है। तो मैंने वो जो पुराना मतलब 1 डेढ़ महीने पहला नहीं, अभी जो कल परसों में अपलोड होता है, तो उसको मैं आज के दिन में एडजस्ट करता हूँ, मतलब साथ में ही चलता हूँ। तो वो कंप्लीट किया अभी।
और बहुत भूख भी लगी है, भूख जैसा हो रहा है, बहुत तो नहीं बोल सकते लेकिन भूख जैसा लग रहा है थोड़ा। और थोड़ा फ्रेश भी फील नहीं हो रहा अभी। ऑलमोस्ट सुबह 6:30 बजे से अब तक बैठा हूँ और बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने, तो थोड़ा एग्जॉस्ट फील भी हो रहा है। ऐसा होता है बहुत बार कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अपन प्लान करते हैं, जैसे मैंने टू डू लिस्ट में प्लान की थी, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये टाइम तक इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी होती नहीं है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ज़रूर आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और ऐसे प्रॉब्लम से आप कैसे ओवरकम करते हो ये भी बता सकते हो। तो देखता हूँ अभी खाने का कुछ क्या कैसे बनता है। थोड़ा एक आधा घंटा रेस्ट भी करूँगा, क्योंकि मेरे को रात को सोने में ऑलमोस्ट 12 12:30 बजते, कभी कभी तो 1 भी होता है। तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ी रेस्ट भी करूँ, थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस करूँ। तो फिर अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, और आगे मैंने डे तो प्लान करके ही रखा है कि इतनी चीज़ें हो जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं वो सब करते हुए ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बस फॉर अ सेक ऑफ डूइंग इट, मतलब बस करने का है तो इसलिए नहीं करने का है, अपने को चीज़ें समझ भी आनी चाहिए, उतनी प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो प्लान की है वो कंप्लीट हो सके, और उस तरीके से पूरा दिन जाए। तो अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। तो प्याज टमाटर और धनिया बस काट चुका हूँ और अभी थोड़ा तड़का लगाऊंगा। डेली वही वही दाल राइस खा खा के बोर हो जाता हूँ, तो कभी कभी ये सब चीज़ें बना लेता हूँ। तो आज मैंने बनाया था मसाले की चौड़ी, मराठी में तो उसको चौड़ी बोलते हैं, शायद हिंदी में उसको बरवटी बोलते हैं। तो उसके साथ मैंने थोड़ा चिवड़ा वगैरह उसमें मिला दिया था, तो खाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, और खाने को हेल्दी भी होता है। तो इस तरीके से चीज़ें मैं कभी कभी बना लेता हूँ। तो मैंने खाया और फिर थोड़ी देर में सो गया। One eternity later. तो टाइम हो चुका है शाम के 5:30, और मैं थोड़ा खाया था और उसके बाद मैं रेस्ट कर लिए थोड़ी देर, और अभी कॉन्स का एक सेशन करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या है, एक सेशन तो करते ही हूँ। मेरे 2 बचे हैं वैसे परसेंटेज के, तो आज बहुत दिनों से चल रहा है परसेंटेज, तो आज परसेंटेज ख़त्म करना है कोई भी हालत में, और बस देख के ख़त्म नहीं करना है। अगर ऐसा करना होता तो कब का कर चुका होता मैं। उसके साथ प्रैक्टिस भी करना है। तो शाम को मेरे को थोड़ा बाहर जाने का है, तो उससे पहले मैं एक सेशन कंप्लीट करता हूँ, परसेंटेज का क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ। रीजनिंग आज मेरा शायद ना हो पाए नया कुछ पढ़ना, लेकिन मैं रीजनिंग के भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा सोने से पहले, ये तो फिक्स है। ऐसे भी आज मेरा इंग्लिश का आर्टिकल भी नहीं हो पाया है, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन आर्टिकल अपलोड नहीं होता है। तो मैं तो पिछले दिन का करता हूँ, तो सैटरडे को भी नहीं हुआ था, तो आर्टिकल नहीं अपलोड था, तो फिर वो भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बची है जो कि टू डू लिस्ट में मैंने जो मैं मेंशन किया हूँ कि सारी चीज़ें एक दिन में करनी है। तो देखते हैं कितनी कर पाता हूँ, लेकिन एक आधे दिन थोड़ा रेस्ट लेना या फिर थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होना, ये भी ऑब्वियस है, हो जाता है कभी ना कभी। वैसे तो मैं सुबह से पढ़ ही रहा हूँ, अभी थोड़ा ब्रेक लिया, वो अगर छोड़ दे तो इतना करके भी जब चीज़ें नहीं होती है तो थोड़ा अपने को बुरा भी लगता है। लेकिन बाहर जाना भी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, पूरे वीक में मैं कहीं गया नहीं हूँ ये वाले, तो देखते हैं कैसे कर पाता हूँ, कितना हो पाता है। कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितना मेरा टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट करूँ, क्योंकि ये अपना गोल तो यही है कि संडे हो या मंडे क्या फ़र्क पड़ता है, अपन तो वैसे भी मतलब एक जगह ही है। अभी एक ही गोल है, 90 दिन के आसपास का टाइम बचा है एग्ज़ाम को, तो फोकस एक ही है पढ़ाई का। तो अभी बस कॉन्स का एक करता हूँ सेशन, जो कि परसेंटेज का है, होपफुली आज ख़त्म हो जाए। तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:40, और अभी तक मैंने ब्रेक के बाद एक कॉन्स का सेशन किया, तो मेरा अभी परसेंटेज का एक ही सेशन बचा है। तो अभी थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, आप लोगों को भी बताता हूँ कि कहाँ गया था, क्या किया, आपके साथ भी शेयर करूँगा। आने के बाद थोड़ा खाना वगैरह खाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि 9 बजे के पहले अपना सब निपटा के, और उसके बाद 2 घंटे तो भी 2 ढाई घंटे तो भी प्रैक्टिस कर पाऊँ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ कुछ। तो फिर मिलते हैं 9 सवा 9 बजे के आसपास। तो शाम के टाइम अपनी बाइक लेके बस निकल गया था बाहर घूमने को। तो मैं जो एरिया में रहता हूँ ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, आईटी पार्क पुणे का। तो बस आसपास एक जगह थी, तो वहाँ चला गया। संडे था आज, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए तो अच्छा भी लगता है और मूड भी थोड़ा फ्रेश होता है।
तो यहाँ से बस ये आईटी कंपनियों के बीच में से थोड़ा घूम के मैं अब वहाँ जा रहा था जहाँ पे मेरे को जाना था। आज मेरा नसीब अच्छा था कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक कम है, नहीं तो गाड़ी हिलने को जगह नहीं होती, इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ। तो ये टीसी इन्फोसिस का स्क्वायर से पास होके मैं आगे जा रहा था। वहीं हमको सामने बीच में मिल गए ये ट्रॉली वाले अंकल, जो ना इधर से जाने दे रहे थे ना उधर से। कैसे तो मैंने उनको टैकल करके आजू बाजू से गाड़ी निकाल के बस यहाँ मेरे को जहाँ पहुँचना था वहाँ मैं पहुँच गया। तो जो जगह मैं पहुँचा था वो जगह का नाम था स्ट्रीट्स ऑफ यूरोप। मैंने अपने दोस्तों से इसके बारे में सुना था, इसलिए मैं यहाँ आया। तो यहाँ ऐसे कुछ यूरोपियन जगह रहती है, वैसे कुछ स्ट्रीट जैसा बना है, आजू बाजू में इंडियन शॉप्स लगे हुए हैं। तो मेरे को यहाँ कुछ खास मज़ा आया नहीं। तो एक तो गर्मी भी थी और कुछ इतना खास मेरे को लगा नहीं। बस मैंने थोड़ी देर यहाँ जो मैच चल रही थी उसका आनंद लिया। और यहाँ सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लड़कियों के रिलेटेड ही थी, सब सस्ते कपड़े वगैरह। तो मेरे साथ ये इशू हमेशा होता है पुणे में जो लोग रहते हैं वो। तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें मतलब थोड़ी वाइब थी उसका मज़ा लिया और मैं रिटर्न हो गया। One eternity later. टाइम हो रहा है 9:35 और अभी ऑलमोस्ट सब हो गया है, खाना वगैरह निपट गया है। तो इसके बाद कॉन्ट्स और रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा। मेरा कॉन्ट्स का एक सेशन बचा है वो भी कंप्लीट करूँगा। तो ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे तक तो ये सब करूँगा। उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिट करके फिर सो जाऊँगा। कोशिश करूँगा कल सुबह भी जल्दी उठूँ। मैंने टू डू लिस्ट जितनी बनाई थी आज, जितना होना चाहिए था उतना तो हुआ नहीं मेरे से। पहले तो एडिटोरियल अपलोड नहीं हुआ, तो फिर वो तो ऐसे नहीं हुआ। मेरा बैकलॉग जो मैं कवर करना चाह रहा था वो भी हुआ नहीं। शाम में आज मैं थोड़ा बाहर गया था तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग गया। दिन में भी थोड़ा बहुत मैंने टाइम पास कर लिया दोपहर में। तो आज कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। मैंने स्टडी कर लिया हूँ ठीक ठाक। 11-1 घंटे तो भी स्टडी हो गई होंगी सुबह से अगर मैं पढ़ूँ तो। लेकिन वो मैटर नहीं करता जब मैं इतनी जो चीज़ें डिसाइड कर चुका था कि मेरे को इतनी करनी है, तो जब वो होंगी नहीं एंड ऑफ द डे, तो ये सब कोई मैटर नहीं करता कि कितना किया क्या किया। फिर भी अभी कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिस तो भी करूँ, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करूँ, 25-30 क्वेश्चन करूँ। एक मेरा सेशन बचा है उतना करूँ। और कल फिर से एक नया दिन, यही रूटीन मेरे को फॉलो करना है। तो कोशिश करूँगा कि आज से भी ज़्यादा थोड़े मेरे जो रूटीन में मैंने शेड्यूल फिक्स किया है उसके सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर ठीक लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ये ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके दोस्त या आपके पहचान में जो कोई अगर प्रिपरेशन करता हो या फिर स्टडी मोटिवेशन है, ऐसी ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैं भी पहले देखता था लोगों को पढ़ते हुए, तो इतना टाइम तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिल ही जाता है उससे। तो और इसके साथ अगर आपके कोई सजेशंस होंगे, जैसे मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है तो ये प्रोसेस है, मतलब थोड़ा सा मैं भी सीख रहा हूँ। और मेरा जो प्राइमरी गोल है वो पढ़ाई करना है। तो फिर और इस वजह से मैं ज़्यादा तो घर में ही रहता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, तो फिर ज़्यादा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाता हूँ। थोड़ा रिपीटेटिव कंटेंट है, वही है, मैं समझता हूँ ये चीज़। लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल बेस्ट पॉसिबल वे वही है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है तो सेम चीज़ रिपीटेटिव करूँ तो वही मेरे लिए बेस्ट बेनिफिशियल है। तो इतना थोड़ा आप भी समझिए। आपके कुछ अगर सजेशंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और बस आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने कहा, हैव अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू और मिलते हैं कल। सो बाय बाय।